कल यानी गुरुवार को पटना में ब्लैकआउट किया गया। पटना को ब्लैकआउट कर दिया गया और 15 मिनट तक ये स्थिति बनी हुई थी और पटना में चारों तरफ अंधेरा घुप छा गया। दरअसल एक ये पूर्व युद्ध का पूर्वाभ्यास के तौर पर अगर देखा जाए, एक मॉक ड्रिल था और मॉक ड्रिल में लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि आगे अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से जो है अंधेरा करना है घरों में, ताकि दुश्मन जो है वो आपको जान ना सके। तो मॉक ड्रिल किया गया लोगों की भलाई के लिए, आगे बेहतर सोच के लिए, लेकिन इसमें अपराधियों ने कांड कर दिया। जी हाँ, पटना में अपराधियों ने एक मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी ब्लैकआउट के दौरान। और इसके बाद अब जो है तेजस्वी यादव का पारा हाई हो गया है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और ब्लैकआउट की इस प्रक्रिया पर जो है उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव गुस्से में हैं। पटना में कल जो कुछ हुआ, पटना में ब्लैकडाउन चल रहा था, अंधेरा था चारों तरफ, 7 बजे का समय था, 7 से लेकर 7:15 तक का समय था। और इसी दौरान जो अपराधियों ने ठाए ठाए गोलियां चलाई और एक कारोबारी की हत्या कर दी। पटना के मुसल्लहपुर हाट जो बड़ी मंडी है, इसमें जहां व्यवसायी मौजूद रहते हैं, हर समय काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। इसमें ब्लैकआउट का फ़ायदा उठाकर, यानी जो ब्लैकआउट किया गया जो 15 मिनट के लिए, और उसका फ़ायदा उठाकर अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, मर्डर कर दिया। और सवाल खड़े होने लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिया है, सरकार को घेर लिया है इस मामले में कि ब्लैकआउट करके आखिर क्या मिला। तो आने वाले दिनों में इस पर सियासत और भी तेज हो सकती है, क्योंकि ब्लैकआउट में जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया, अपराधियों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपराधियों की पहचान भी नहीं हो सकी क्योंकि अंधेरा था। और अपराधियों ने साइलेंसर का इस्तेमाल किया, आवाज़ भी नहीं आई और हत्या करके अपराधी आराम से फरार हो गए अंधेरे में। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई और इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है और उस पर उन्होंने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है, सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में अधिकृत तौर पर सरकार अपराधियों की सहयोगी बन चुकी है। बड़ी बात कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कि अपराधियों की सहयोगी बन चुकी है सरकार बिहार में। आगे कहते हैं, सरकार ने ब्लैकआउट किया और पटना में इस ब्लैकआउट को सुनहरे अवसर में परिवर्तित करते हुए अपराधियों ने एक व्यापारी को गोली मार दी। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ब्लैकआउट तो किया गया पटना में, लेकिन ये जो है अपराधियों के लिए सुनहरा अवसर था और सुनहरे अवसर को जो है परिवर्तित करते हुए उन्होंने अपराधियों ने जो व्यापारी को गोली मार दी। ब्लैकआउट के 5 मिनट बाद हुए इससे आपराधिक कृत्य से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो तेजस्वी यादव गुस्से में हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं अगर यूँ कहा जाए सरकार के इस ब्लैकआउट की, और कह रहे हैं कि ब्लैकआउट जो किया गया उसमें अपराधियों को अवसर मिल गया, गोल्डन चांस मिल गया, अंधेरा हो गया और अंधेरे में अपराधी जो है वारदात को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में अपराधियों ने इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर व्यापारी को गोली मार दी। ब्लैकआउट के 5 मिनट के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया और इस आपराधिक कृत्य से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ब्लैकआउट के अंधेरे का लाभ उठाते हुए अपराधी भाग गए और व्यापारी की अस्पताल में मौत हो गई। तो तेजस्वी यादव बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं ब्लैकआउट को लेकर कि ब्लैकआउट का फ़ायदा उठाया अपराधियों ने। उनके लिए सुनहरा अवसर था, ब्लैकआउट जो था, हत्या कर दी, गोली मार दी। जो व्यवसायी था वो उसके हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई और अपराधी आराम से फरार हो गए वारदात को अंजाम देकर। अब आगे कहते हैं तेजस्वी यादव की सवाल ये खड़ा होता है कि जिस सरकार को अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए चुना गया था, वो सरकार अपराधियों की सहयोगी कैसे बन गई? बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि जिस सरकार को अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए चुना गया था, वो सरकार अपराधियों की सहयोगी कैसे बन गई? ब्लैकआउट में अपराधियों को सहयोग मिला, अंधेरा हुआ और अपराधियों ने फ़ायदा उठाया। ये बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। आगे लिखते हैं कि ब्लैकआउट को कैसे अपराधियों ने साजिश रचने और हत्या करने के अवसर के रूप में चुना और कैसे वो सफलतापूर्वक हत्या की वारदात को अंजाम दे पाए। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, सरकार की इस चूक की समीक्षा हो
और ये सुनिश्चित किया जाए कि अपराधियों और सरकार में बैठे लोगों की कोई साठगांठ साजिश तो नहीं है। तेजस्वी यादव बड़ी बात कह रहे हैं। तेजस्वी यादव सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए कि आखिर इस ब्लैकआउट का जो अवसर का फ़ायदा अपराधियों ने किस तरह से उठाया, हत्या की वारदात को अंजाम देने का जो है अवसर चुना और आराम से हत्या की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। तो ऐसे में इसकी जो बड़ी चूक हुई है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सरकार की इस चूक की समीक्षा हो और सुनिश्चित किया जाए अपराधी और सरकार में बैठे लोग में कोई साठगांठ साजिश तो नहीं है। साठगांठ साजिश की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, गुस्से में हैं, भड़के हुए हैं जिस तरह से हत्या हुई है और ब्लैकआउट का फ़ायदा उठाकर हत्या हुई। ब्लैकआउट के दौरान हत्या हुई। ब्लैकआउट हुआ था पटना में 15 मिनट के लिए, लेकिन 7 बजे ब्लैकआउट हुआ और 7:05 पर हत्या कर दी जाती है और अपराधी आराम से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। और उसके बाद जब जिसे गोली लगती है उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस ब्लैकआउट जो अपराधियों के लिए अगर यूँ कहा जाए कि गोल्डन चांस बन गया, सुनहरा अवसर हो गया, अंधेरा हो गया और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दे दिया। ये बड़ी बात है, इसकी जांच की जानी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और कहीं सरकार में बैठे लोग और अपराधियों के बीच कोई साठगांठ तो नहीं है, इसकी भी जो जांच की जानी चाहिए। तो तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से ये संभव हो सका। हम आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए हैं, हम आपको बताएं जो हत्या हुई थी कल ब्लैकआउट के वक्त 7 से 7:15 का जो वक्त था, पटना समेत जो 6 जिलों में ब्लैकआउट किया गया था। तो पटना में जो गुरुवार शाम करीब जो 7 बजे ब्लैकआउट होने के कुछ मिनट बाद ही जो है मुसल्लहपुर मंडी स्थित दुकान में घुसकर अपराधियों ने मसाला कारोबारी पिंटू कुमार को गोली मार दी थी। उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जो मृतक के पिता हैं नेपाली साहु ने घटना को लेकर बताया। उन्होंने बताया कि अंधेरा होने के कारण किसी को कुछ समझ में नहीं आया। गोली की आवाज़ भी धीमी थी जिससे लोग जो है तुरंत समझ नहीं सके। हत्या के बाद बदमाश फरार हो गए। यानी अंधेरा हुआ और अंधेरे में बदमाश पहुँचे, आराम से गोली मारी। गोली की आवाज़ भी कम थी, साइलेंसर लगा हुआ था, पता नहीं चला। और जब तक जो अंधेरा से और उजाला होता, रोशनी होती, तब तक जो है एक शख्स की जो है जान जा चुकी थी। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहाँ मौत हो गई। तो पूर्व में विवाद में हत्या की जो आशंका की बात कह रही है पुलिस, हालांकि बता रही है कि एसपी ने जो बताया है कि प्रारंभिक जांच में जो 15 दिन पहले हुए विवाद में हत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि ब्लैकआउट के कारण इलाके में कई सीसीटीवी फुटेज जो है स्पष्ट नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बात जो है ब्लैकआउट था, चारों तरफ अंधेरा था, गुप्त था और ऐसी स्थिति में जो सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के लिए एक बड़ा सहारा होता है, पुलिस को कांड के उद्भेदन में आज अगर यूँ कहा जाए कि सीसीटीवी फुटेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी इस अंधेरे में क्या काम करेगा। सीसीटीवी भी काम नहीं किया और अंधेरे की वजह से सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो स्पष्ट नहीं मिले हैं। तो कई तरह की समस्या खड़ी है। पुलिस को एक फुटेज में एक युवक भागता हुआ दिखाई दिया है। एफएसएल की टीम मौके पर साक्ष्य जुटाने में लगी है और घटना के बाद विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। और राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी तेज है कि ब्लैकआउट के दौरान जो हत्या की वारदात हुई है आने वाले दिनों में एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बन सकती है। तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रगड़ दिया है सरकार को और ब्लैकआउट के दौरान हुई हत्या पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि कहीं ये साजिश का हिस्सा तो नहीं है, किसी की सांठगांठ तो नहीं है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।